मैं नहीं सॉल्व करता। अब रहा सवाल कि वो तो उसी तलाश में आते हैं कि जो आशीर्वाद का एक टिपिकल रूप है कि आशीर्वाद दे दिया जाए तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने उससे यही कहा कि देखो तुम अपना निर्णय लो, सब निर्णय तुम्हारे पास है, तुम जो निर्णय ले लोगे जीवन तुम्हारा वैसा बन जाएगा। तो कहने लगी कुछ लोग कहते हैं कि निर्णय भी तो डेस्टिनी से आते हैं। तो मैंने कहा डेस्टिनी से आते नहीं हैं, तुम यहाँ बैठी हो अपने निर्णय से, उठ सकती हो अपने निर्णय से। हमने उठ सकती हो कि नहीं उठ सकती हो? अभी क्या उठ सकते हैं? हमने कहा निर्णय तो है तुम्हारे हाथ में। तो ऐसे ही जीवन में तुम निर्णय लो, फिर निर्णय से जो परिणाम आए उसका सामना करो, उसका भोग स्वीकार करो, जो निर्णय ले सकते हो। तो लोग तो ऐसे ही आते हैं। गुरुओं का एक्चुअल में भारत में टाइप ही ऐसा बन गया है। एक बार ये घटना, इससे भी रोचक घटना आपको बताता हूँ जो आपने देखी। मैं नहीं पढ़ता, आपको लगता होगा कि जो अनंतश्री फिनोमिना है वो इन सब झांसों में आ जाता है, लेकिन एग्जिस्टेंस ने उसकी बहुत लंबी एक ट्रेनिंग कर रखी है उस फिनोमिना की। देखने में लगता है ऐसा होता नहीं है। ये रोल ही ऐसा है कि किसी को सीधे सीधे नहीं आप कुछ दिखा सकते हैं। और मेरा तो काम यही है कि लोगों को रियल ट्रुथ के जितना नज़दीक ला सकूं। और अब तो जल्दी से जल्दी जो स्टुपिडिटीज़ हैं वो ख़त्म कर दें और मेरे आसपास वही लोग रह जाएं जो रियल सीकर हैं, जिनको सचमुच में उस तलाश है अपने रियलाइजेशन की, अपने आप को जानने की, वही लोग रहें। और बाकी जिनकी मंडेन खोजें हैं वो सप्लाई करने वाले बहुत लोग हैं, तो वो वहाँ जा सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके और कैटेगराइज हो जाएंगी चीज़ें, उसकी कोई अड़चन नहीं है, आप उसमें चिंतित नहीं होइए। ऐसी रोचक घटना एक बार हुई थी। ऐसे ही मैं जानता नहीं था, कोई व्यक्ति घंटी बजाई उन्होंने और सीधे यहाँ आ गए। कहने बहुत सुना है आपके बारे में, मेरी एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? और इतनी श्रद्धा में कि बिल्कुल हम कहें ऊपर बैठ जाओ वो नीचे ही बैठे। मैंने चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा, क्या समस्या है? बोले आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा 50 लाख रुपया कहीं फंसा हुआ है पिछले 10 साल से और मिल नहीं रहा है, कोई संभावना नहीं लगती मिलने की, वो मिल जाए। मैंने कहा कोई संभावना नहीं मिलने की? कह रहे हैं कोई नहीं। तो मैंने कहा 40 लाख इधर रख जाओ, 50 मिल जाएगा, 10 ले जाना। जब बिल्कुल ही मिलने वाला नहीं है तो पानी में गया तुम्हारा। तो अगर उसमें तुमको 10 भी मिल जाए तो कोई समस्या है? तो मैंने कहा सोच लो इस पे, हम दिलवा देते हैं, आशीर्वाद मिल जाएगा, मिल जाएगा। 40 इधर। अब उनको लगा कि इसका मतलब मिल सकता है तो 40 का है को दें। सोच में पड़ गए। तो हमने कहा सोचते रहेंगे तो फिर रेट बढ़ता रहेगा, आप जल्दी से तय कर लीजिए। फिर वो चले गए, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आए। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का ऐसे मूर्खतापूर्ण जवाब होते हैं, इनका कुछ नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति तो ऐसे ही लगता है कि उसको बस ये काम कर दीजिए, बट व्हाट फॉर, क्यों, किस लिए, उसको ये भी पता नहीं। तो और भारत में गुरु तो एक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट बन गए हैं और उन्होंने अपने को बनाया भी यही है, ऐसे प्रदर्शित भी यही करते हैं कि जैसे सब उन्हीं के आशीर्वाद से काम चल रहा है। अब ये उनका अपना एक पाखंड है, मैं समझता हूँ। सच्चाई यही है कि कोई संसार को नहीं चला रहा है, एक फोर्स है बस वही चला रही है। सद्गुरु का इतना ही काम है कि आपको उस परम सत्य के नज़दीक ले आता है, आपको अपने नज़दीक ले आता है, आपको उसके लिए खोल देता है, बस इसके सिवा उसका और कोई काम नहीं। अब इस सत्य को बोलने का साहस जब गुरु लोग करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके भी हित उसमें शामिल हैं। ये एक ड्रामा है बहुत बड़ा। देखिए महाराज जी, मैं आपको शायद एक दूसरे रूप में देखता हूँ या देखना चाहता हूँ। क्या है, मैं इनमें चूज नहीं कर पा रहा हूँ।
का देखना चाहता हूँ। या तो रुपए वाली बात थी, वैसे कहते किसी और से कहते, उसमें क्या फर्क है। लोग तिरुपति के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मेरा इतना पैसा फंसा हुआ, इतना करो, मिल जाएगा तो आधा आपको दे दूँगा। मिलता है या नहीं मिलता है? मिला तो आधा करो, वो टेम्पल जो है वो रिच होता चला जा रहा है। और मैंने देखा है कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पर भी बहुत चीज़ें होती हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था और कॉपियाँ देखा करता था, कुछ लोगों को पता चल जाता था कि ये एग्जामिनर हैं, वो आते थे। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल था कहना कि हाँ मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये सब ऐसे बेकार की बातें हैं। तो क्या रोल नंबर है, क्या है, वो लिख लेता था। मैंने कभी भी बेईमानी नहीं किया। आधे से ज़्यादा लोग पास थे जो सोचते कि फेल हो रहे हैं, वो पास थे। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था और बाद में वो लोग आके मुझको धन्यवाद देते थे और मैं चुपचाप मुँह पर ऐसे बैठा रहता था। तो ये तो होता है। लेकिन जो वो महिला का जो मामला था वो दूसरी तरह का मामला है, वो पैसे का मामला नहीं, पैसे का नहीं था। लेकिन देखिए वो उलझाव भी उसने स्वयं पैदा किया था ना। अब वो उलझाव ऐसा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए भाई, आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। अब ये अजीब सी स्थिति है व्यक्ति की अपनी ही बनाई हुई। हम करना चाहते हैं तो कर लो, फिर परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो परिस्थितियों को हल कर लो, परिस्थितियाँ भी नहीं हल करनी है तो करना क्या है? ये कन्फ्यूजन की स्थिति है। अगर स्पष्टता हो तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, तो क्या सदगुरु जो है वो स्पष्टता नहीं दे सकता? नहीं, स्पष्टता दे सकता है लेकिन स्पष्टता उसको स्वीकार नहीं होगी न उस क्षण में। अच्छा, तो उसको तो कुछ और चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि बहुत से लोग आपके पास आए, बहुत से लोग कृपा के, दे आर इन द वे, दे आर इन द वे। और बहुत से टूटे फूटे लोग आएंगे, चल रहे हैं दो पैर से लेकिन हैं लंगड़े। बिल्कुल। और सब लोगों को जब यहाँ से जाए तो लगा कि नहीं मेरा पैर कुछ बड़ा हो गया है, अब मैं उतना नहीं लग रहा था। मैं यही चाहूँगा, अपने दिल की बात कहती। अच्छा।